सूरज ढल चुका था और गांव पर धीरे धीरे अंधेरा उतर रहा था। लेकिन उस शाम गांव के चौपाल पर असामान्य भीड़ जमा थी, क्योंकि खबर फैल चुकी थी कि गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव में आए हैं। लोग दूर दूर से उन्हें देखने और उनकी वाणी सुनने पहुंचे थे। उन्हीं लोगों के बीच एक आदमी भी खड़ा था, जिसका नाम सोमदत्त था। वो स्वस्थ था, जवान था और देखने में बिल्कुल सामान्य लगता था। लेकिन जैसे ही उसकी नजर बुद्ध से मिली, बुद्ध कुछ क्षण के लिए मौन हो गए। उनके चेहरे पर करुणा की हल्की छाया उभरी और फिर उन्होंने अपने शिष्य आनंद से धीमी आवाज में कहा, इस व्यक्ति के पास समय बहुत कम है, ये आज रात मर जाएगा। आनंद के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत उस व्यक्ति की ओर देखा जो हंस रहा था, लोगों से बातें कर रहा था और पूरी तरह स्वस्थ दिखाई दे रहा था। आनंद को लगा शायद उसने कुछ गलत सुन लिया है, लेकिन बुद्ध का चेहरा गंभीर था और यही बात उसके मन में तूफान पैदा कर रही थी। सभा समाप्त हुई तो आनंद खुद को रोक नहीं पाया। उसने पूछा, प्रभु, वो व्यक्ति तो बिल्कुल स्वस्थ है, फिर आपने ऐसा क्यों कहा? बुद्ध मुस्कुराए, लेकिन कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने केवल इतना कहा, कभी कभी मृत्यु बीमारी से नहीं आती, कभी कभी वो अज्ञान के रूप में आती है। ये सुनकर आनंद और उलझ गया, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आया। उधर सोमदत्त भी सभा से लौट रहा था, लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके बारे में कैसी भविष्यवाणी की जा चुकी है। रास्ते में अचानक उसे एक बूढ़ा भिखारी मिला, जिसने उससे पानी मांगा, लेकिन सोमदत्त ने उसे धक्का देकर आगे बढ़ गया। उसके मन में केवल अपना लाभ और अपना सुख था। उसने कभी किसी की परवाह नहीं की थी और उसे लगता था कि धन और शक्ति ही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। लेकिन उसी रात कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी कल्पना उसने सपने में भी नहीं की थी। घर पहुंचकर सोमदत्त ने भोजन किया और सोने की तैयारी करने लगा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला तो सामने एक अजनबी साधु खड़ा था। साधु ने कहा, पुत्र, क्या आज रात मुझे अपने आंगन में ठहरने की अनुमति दोगे? लेकिन सोमदत्त झुंझला गया और बोला, मेरे घर कोई धर्मशाला नहीं है, जाओ। यहां से साधु ने उसकी ओर गहरी नजरों से देखा और कहा, याद रखना, हर बंद दरवाजा कभी न कभी भीतर से भी बंद हो जाता है। ये कहकर वो चला गया। सोमदत्त हंस पड़ा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, उसके मन में अजीब सी बेचैनी पैदा होने लगी। उसे समझ नहीं आया कि एक साधारण वाक्य ने उसे इतना विचलित क्यों कर दिया है। रात और गहरी होती गई। बाहर तेज हवा चलने लगी और बादल गरजने लगे। सोमदत्त बिस्तर पर लेटा, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। बार बार उसे उस साधु का चेहरा याद आ रहा था। आखिरकार देर रात उसे नींद आ गई, लेकिन तभी उसने एक भयानक सपना देखा। उसने देखा कि वो एक लंबे सुनसान रास्ते पर अकेला चल रहा है। चारों ओर घना अंधकार है और दूर कहीं एक दीपक जल रहा है। वो उस दीपक की ओर बढ़ता है, लेकिन जितना आगे जाता है दीपक उतना ही दूर होता जाता है। अचानक उसे अपने पीछे कदमों की आवाज सुनाई देती है। वो मुड़कर देखता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। फिर आवाज और करीब आने लगती है। अब उसे महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और तभी एक आवाज अंधेरे से गूंजती है, सोमदत्त, तुमने पूरी जिंदगी क्या पाया? ये सुनते ही उसकी नींद खुल जाती है। वो पसीने से भीगा हुआ बैठ जाता है। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन ये तो केवल शुरुआत थी, क्योंकि अगले ही क्षण उसे अपने कमरे के कोने में किसी की परछाई दिखाई दी और जब उसने ध्यान से देखा तो उसके होश उड़ गए। उस परछाई को देखकर सोमदत्त के हाथ कांपने लगे, क्योंकि कमरे के कोने में खड़ा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि वही था। उसका अपना चेहरा, उसकी अपनी आंखें, उसका अपना शरीर। लेकिन वो बूढ़ा था, बेहद बूढ़ा। उसके बाल सफेद थे, चेहरा झुर्रियों से भरा था और आंखों में ऐसा पछतावा था जिसे देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। सोमदत्त डर के मारे चीख पड़ा, लेकिन बूढ़ा व्यक्ति शांत खड़ा रहा। फिर धीमी आवाज में बोला, मुझे पहचानते हो? सोमदत्त पीछे हट गया और बोला, तुम कौन हो? तभी वो बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, मैं वही हूं जो तुम एक दिन बनोगे, लेकिन अफसोस, जब तक तुम मुझे पहचानोगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी।
ये सुनते ही सोमदत्त के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कुछ पूछ पाता उससे पहले ही वो आकृति हवा में विलीन हो गई। कमरा फिर से खाली था, लेकिन अब उसकी नींद पूरी तरह उड़ चुकी थी। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था जैसे सीना फट जाएगा। वो पूरी रात जागता रहा और सुबह होने का इंतजार करने लगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि असली रहस्य अभी शुरू हुआ है। सुबह होते ही वो बेचैन मन से घर से निकला और सीधे उस स्थान पर पहुंचा जहां बुद्ध ठहरे हुए थे। लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि बुद्ध किसी गहरे ध्यान में बैठे हैं और उनके चारों ओर सैकड़ों लोग शांत होकर उनकी बातें सुन रहे हैं। सोमदत्त भी भीड़ में बैठ गया। तभी बुद्ध ने आंखें खोली और बिना उसकी ओर देखे कहा, कुछ लोग मृत्यु से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे मर जाएंगे, लेकिन कुछ लोग पहले ही मर चुके होते हैं और उन्हें इसका पता तक नहीं होता। ये सुनते ही सोमदत्त का दिल जोर से धड़का, क्योंकि उसे लगा जैसे ये शब्द उसी के लिए कहे गए हैं। तभी बुद्ध ने आगे कहा, जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है, जो केवल धन और अहंकार को इकट्ठा करता है, जो दूसरों के दुख को देखकर भी नहीं पिघलता, वो जीवित होकर भी मृत है, क्योंकि उसका हृदय मर चुका है। ये सुनकर सोमदत्त को रात वाला बूढ़ा चेहरा याद आ गया और पहली बार उसके भीतर अपराध बोध की चुभन उठी। लेकिन तभी भीड़ में से एक आदमी खड़ा हुआ और बोला, प्रभु, यदि ऐसा है तो फिर जीवित कौन है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जो हर दिन स्वयं को बदलने की हिम्मत रखता है वही जीवित है। तभी अचानक एक दूत दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। उसका चेहरा घबराया हुआ था। उसने आकर सोमदत्त को बताया कि उसके घर में आग लग गई है और उसका बहुत सारा धन जलकर राख हो गया है। ये सुनते ही सोमदत्त पागलों की तरह दौड़ पड़ा। उसके मन में केवल एक ही बात थी, मेरा धन, मेरा खजाना, मेरा सब कुछ। लेकिन जब वो घर पहुंचा तो उसने देखा कि वास्तव में उसका खजाना नष्ट हो चुका है और वर्षों से जमा की गई संपत्ति का बड़ा हिस्सा राख बन चुका है। वो वहीं बैठकर रोने लगा। उसे लग रहा था जैसे उसका जीवन खत्म हो गया हो। तभी उसके पीछे से वही आवाज आई जो उसने सपने में सुनी थी, तुमने पूरी जिंदगी क्या पाया? सोमदत्त कांप उठा। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब उसके भीतर भय पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका था, क्योंकि उसे लगने लगा था कि उसके साथ कुछ ऐसा हो रहा है जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। उसी रात जब वो टूटा हुआ अपने आंगन में बैठा था, तभी वही बूढ़ा भिखारी फिर उसके सामने आ गया, जिसे उसने पहले धक्का देकर भगा दिया था। लेकिन इस बार भिखारी की आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने सोमदत्त से पूछा, अब बताओ, तुम्हारा धन तुम्हें कितना बचा पाया? ये सुनकर सोमदत्त की आंखों से आंसू निकल पड़े, क्योंकि पहली बार उसके पास कोई उत्तर नहीं था। और तभी उस भिखारी ने मुस्कुराकर कहा, यदि तुम सच जानना चाहते हो तो आज रात नदी के किनारे पुराने बरगद के नीचे आना, वहां तुम्हें अपनी मृत्यु दिखाई देगी। ये कहकर वो चला गया और सोमदत्त देर तक उसे जाता हुआ देखता रहा, क्योंकि उसके मन में अब एक ही प्रश्न चल रहा था कि आखिर वो भिखारी है कौन और उसे उसके बारे में इतना सब कैसे पता है। उस दिन के बाद सोमदत्त के मन में एक पल के लिए भी शांति नहीं रही। सुबह से लेकर शाम तक उसके कानों में वही शब्द गूंजते रहे, वहां तुम्हें अपनी मृत्यु दिखाई देगी। वो खुद को समझाने की कोशिश करता कि ये सब उसका भ्रम है, लेकिन उसके भीतर कहीं न कहीं डर घर कर चुका था। जैसे ही सूरज ढला, उसका हृदय फिर तेजी से धड़कने लगा और आखिरकार आधी रात के समय वो अकेला नदी की ओर चल पड़ा। रास्ता सुनसान था, हवा ठंडी थी और दूर कहीं सियारों की आवाजें सुनाई दे रही थी। हर कदम के साथ उसका भय बढ़ता जा रहा था, लेकिन अब वो पीछे लौटने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। कुछ देर बाद वो पुराने बरगद के पास पहुंच गया। वहां चारों ओर घना अंधकार था, केवल नदी के पानी पर पड़ती चांदनी हल्की सी चमक रही थी। सोमदत्त ने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अचानक उसके पीछे से आवाज आई, तुम आ गए। उसने घबराकर पीछे देखा तो वही भिखारी खड़ा था, लेकिन इस बार उसका चेहरा वैसा नहीं था जैसा पहले था। उसकी आंखों में एक अजीब तेज था और उसके चेहरे पर ऐसी शांति थी जैसी किसी
साधारण भिखारी में नहीं हो सकती थी। सोमदत्त कांपती आवाज में बोला, तुम कौन हो? भिखारी मुस्कुराया और बोला, अभी नहीं, पहले वह देखो जिसके लिए तुम्हें बुलाया गया है। ये कहकर उसने नदी की ओर इशारा किया। सोमदत्त ने जैसे ही पानी में देखा, उसके शरीर में बिजली सी दौड़ गई, क्योंकि पानी में उसका प्रतिबिंब नहीं दिखाई दे रहा था, बल्कि एक शव दिखाई दे रहा था, सफेद कपड़े में लिपटा हुआ, और उसके चारों ओर लोग रो रहे थे। कुछ क्षण बाद उसने पहचान लिया कि वो शव उसी का था, उसका अपना चेहरा, उसकी अपनी देह। ये देखकर वो भय से चीख पड़ा और पीछे हट गया। लेकिन तभी पानी में दृश्य बदल गया। अब उसने देखा कि उसके मरने के कुछ ही दिनों बाद लोग उसके धन को बांट रहे हैं। कुछ लोग उसके बारे में बुरा बोल रहे हैं, कुछ उसके नाम तक को भूल चुके हैं, और जिन चीजों को बचाने के लिए उसने पूरी जिंदगी लगा दी थी, वे सब धीरे धीरे दूसरों के हाथों में जा रही थी। सोमदत्त के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कांपते हुए पूछा, क्या यही मेरा अंत है? भिखारी बोला, नहीं, ये तो केवल वह है जिसे तुम अंत समझते हो। असली बात अभी बाकी है। तभी नदी का पानी फिर बदलने लगा, और इस बार उसने एक छोटा बालक देखा जो भूखा था। एक वृद्धा देखी जिसे उसने कभी मदद नहीं की थी। एक बीमार आदमी देखा जिसे उसने अपने दरवाजे से लौटा दिया था। और फिर उसने अपने जीवन के वे सारे क्षण देखे जब वो अच्छा इंसान बन सकता था, लेकिन उसने स्वार्थ चुना था। अब उसके आंसू रुक नहीं रहे थे, क्योंकि पहली बार उसे समझ आ रहा था कि उसकी सबसे बड़ी गरीबी धन की नहीं, बल्कि हृदय की थी। तभी उसने भिखारी की ओर देखा, लेकिन अब वहां भिखारी नहीं था। उसके स्थान पर गौतम बुद्ध खड़े थे। सोमदत्त की सांस रुक गई। वो तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, प्रभु, क्या मैं सचमुच आज रात मर जाऊंगा? बुद्ध ने उसे उठाया और शांत स्वर में कहा, हाँ सोमदत्त, आज रात तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। ये सुनते ही उसका शरीर कांपने लगा, लेकिन अगले ही क्षण बुद्ध बोले, पर वो मृत्यु शरीर की नहीं होगी, वो उस आदमी की होगी जो अब तक तुम्हारे भीतर जी रहा था। ये सुनकर सोमदत्त स्तब्ध रह गया। उसे कुछ समझ नहीं आया। बुद्ध ने कहा, जिस व्यक्ति ने धन को भगवान बना लिया था, जो केवल अपने बारे में सोचता था, जो दूसरों के दुख से अंधा हो चुका था, उसका अंत आज होना चाहिए, वरना तुम्हारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। सोमदत्त की आंखों से आंसू बहते रहे और उसे महसूस हुआ जैसे उसके भीतर वर्षों से जमा अंधकार टूट रहा हो। लेकिन तभी दूर जंगल से अचानक एक भयानक चीख सुनाई दी, और अगले ही क्षण कई मशालों की रोशनी उनकी ओर बढ़ती दिखाई देने लगी, जैसे कोई बड़ी घटना होने वाली हो। और जब वे लोग पास पहुंचे, तो जो समाचार उन्होंने सुनाया, उसे सुनकर सोमदत्त के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उस खबर का संबंध सीधे उसी से था। मशाले लेकर दौड़ते हुए लोग जैसे ही बरगद के पास पहुंचे, उनमें से एक आदमी हाफते हुए चिल्लाया, सोमदत्त, तुम्हें तुरंत घर चलना होगा। तुम्हारे घर में एक आदमी की मृत्यु हो गई है। ये सुनते ही सोमदत्त का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके मन में पहला विचार आया कि शायद बुद्ध की भविष्यवाणी सच होने वाली है, और अब उसकी बारी आ गई है। वो कांपते हुए लोगों के साथ घर की ओर दौड़ा। बुद्ध और आनंद भी उसके पीछे चल पड़े। जब वो घर पहुंचा तो वहां भीड़ लगी हुई थी, और आंगन के बीचों बीच एक व्यक्ति का शव पड़ा था। सोमदत्त का दिल इतनी तेजी से धड़ कर रहा था कि उसे लग रहा था वो बेहोश हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो शव के पास पहुंचा, वो स्तब्ध रह गया, क्योंकि वो उसका शरीर नहीं था, बल्कि उसका सबसे लालची और क्रूर नौकर था, जो वर्षों से उसके धन की चोरी कर रहा था। और उसी रात चोरी करके भागने की कोशिश में एक दुर्घटना का शिकार हो गया था। पूरा गांव उस घटना की चर्चा कर रहा था, लेकिन सोमदत्त कहीं और खो गया था, क्योंकि उसी क्षण उसे बुद्ध के शब्द याद आए थे, आज रात तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, लेकिन शरीर की नहीं, उस आदमी की जो अब तक तुम्हारे भीतर जी रहा था। वो धीरे धीरे बुद्ध के पास गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, प्रभु, अब मैं समझ गया हूं। मैं ही वो मृत व्यक्ति था जिसकी आपने बात की थी। मेरा शरीर जीवित था, लेकिन मेरा मन मर चुका था, मेरा हृदय मर चुका था। मैं केवल धन का दास बन गया था। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब तुमने सत्य की पहली झलक देखी है। सोमदत्त ने उसी क्षण निर्णय लिया
कि वो अपने जीवन को बदल देगा, अगले ही दिन उसने अपने घर के द्वार गरीबों के लिए खोल दिए। उसने भूखों को भोजन देना शुरू किया, बीमारों की सहायता करनी शुरू की, और जिन लोगों के साथ उसने अन्याय किया था उनसे क्षमा मांगी। पूरे गांव ने उसके परिवर्तन को देखा और लोग आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि जो व्यक्ति कभी एक मुट्ठी अन्न देने को तैयार नहीं होता था, वही अब दूसरों की सेवा में अपना समय और धन लगा रहा था। महीने बीत गए और एक दिन आनंद ने बुद्ध से पूछा, प्रभु, उस रात आपने कैसे जान लिया था कि सोमदत्त मर जाएगा? बुद्ध ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, आनंद, संसार में सबसे बड़ी मृत्यु शरीर की नहीं होती, सबसे बड़ी मृत्यु तब होती है जब मनुष्य का विवेक मर जाता है, और सबसे बड़ा पुनर्जन्म तब होता है जब वो फिर से जाग जाता है। उस रात सोमदत्त का पुनर्जन्म हुआ था। आनंद लंबे समय तक उन शब्दों के बारे में सोचता रहा, क्योंकि उसे महसूस हुआ कि ये शिक्षा केवल सोमदत्त के लिए नहीं बल्कि हर इंसान के लिए थी। वर्षों बाद जब लोग सोमदत्त का नाम लेते थे तो उसे धनवान व्यक्ति के रूप में नहीं बल्कि दयालु और करुणामय इंसान के रूप में याद करते थे। और जब कोई उससे पूछता कि उसके जीवन को किसने बदल दिया, तो वो केवल इतना कहता, एक रात मुझे बताया गया था कि मैं मरने वाला हूं, और उसी रात पहली बार मैं सचमुच जीना सीख गया। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है कि कई बार हमें जीवन बदलने के लिए मृत्यु का सामना नहीं करना पड़ता, बल्कि अपने भीतर मर चुकी अच्छाई को फिर से जगाना पड़ता है। जिस दिन इंसान अपने स्वार्थ, अपने अहंकार और अपने अज्ञान को मरने देता है, उसी दिन उसका वास्तविक जीवन शुरू होता है। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसी ही गौतम बुद्ध की रहस्यमयी और जीवन बदल देने वाली कहानियों के लिए A2 Stories हब को सब्सक्राइब करना न भूलें।